असली उपकार। हरिनाथ जी जो पेशे से एक डॉक्टर हैं और कुछ दिनों पहले ही सोसाइटी में आकर रहने लगे थे। हरिनाथ जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति उनको ढूंढते हुए पिछले 2-3 दिन से घूम रहा था। हरिनाथ जी नहीं मिले तो उन्होंने वहां के चौकीदार को एक चिट्ठी दी और हरिनाथ जी को देने के लिए कहा। जब हरिनाथ जी वापस आए तो चौकीदार ने उन्हें वह चिट्ठी दी और कहा, साहब आपसे मिलने के लिए एक बुजुर्ग पिछले 2 दिनों से घूम रहा है। उसके साथ एक बच्चा भी है जो शायद बीमार है। तो हरिनाथ जी ने कहा कि तुरंत उनको यहाँ बुलाकर लाओ। और हरिनाथ जी चौकीदार द्वारा दी गई चिट्ठी को देखने लगे। पता तो सही लिखा था मगर चिट्ठी किसी विनय कुमार के नाम से थी जो पहले उनके स्थान पर डॉक्टर थे। इतने में ही गांव से आया हुआ बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर आया। उनको देखकर हरिनाथ जी ने पहचाना नहीं मगर उनकी स्थिति को देखकर हरिनाथ जी को दया आ गई और बोले, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। और अपने नौकर को आवाज़ लगाई कि इनको नाश्ता पानी लाकर दो। नाश्ता पानी करने के बाद बुजुर्ग थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। तब हरिनाथ जी ने कहा, अब बताइए आपको किससे मिलना है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मुझे आपके पास गांव से आपके पिताजी हरिप्रसाद जी ने भेजा है। मैं उनके पास ही काम करता हूं। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और गांव में इसका अच्छे से इलाज नहीं हो पाने के कारण उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मेरे बेटे को आप किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। इतना बोलते बोलते ही बुजुर्ग की आंखें भर आई। तो हरिनाथ जी ने बुजुर्ग और उसके बच्चे को गेस्ट रूम में ठहराया और अपनी पत्नी को बुलाकर उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए कहा। और अगले ही दिन उन्होंने बच्चे की जांच करवाकर इलाज शुरू कर दिया। तो बुजुर्ग ने कहा, साहब इसको सरकारी अस्पताल में ही भर्ती करवा दो, ठीक हो जाएगा। मगर हरिनाथ जी ने बुजुर्ग की एक भी नहीं सुनी और उसका इलाज करते रहे। बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, साहब बच्चा ठीक हो गया है, मुझे अब गांव जाना चाहिए। आपके पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और हरिनाथ जी को बहुत दुआएं दी। हरिनाथ जी ने उनको दिलासा देते हुए एक चिट्ठी दी और कहा, यह चिट्ठी पिताजी को दे दीजिएगा। और बुजुर्ग व्यक्ति तथा उसके बच्चे को बस में बैठाकर गांव के लिए रवाना कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति गांव पहुंचते ही हरिप्रसाद जी से मिलने के लिए पहुंचा और चिट्ठी हरिप्रसाद जी को देकर कहा, मालिक आपका बेटा सच में बहुत ही महान इंसान है। और भी बहुत तारीफें करने लगा। हरिप्रसाद जी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और पढ़कर दंग रह गए। चिट्ठी में लिखा था, अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता है। वह कुछ समय पहले ही अपना तबादला करवाकर किसी दूसरी जगह पर रहने लगा है। मैं कुछ समय पहले ही यहाँ आया हूँ और आप मुझे भी अपना बेटा ही समझें। जो आपके गांव से आए हुए थे उनको कुछ मत बताइएगा क्योंकि आपकी वजह से ही इन अनजान अतिथियों से इतना आदर सम्मान दुआएं और आशीर्वाद मुझे मिला है। इस उपकार के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। यह पढ़कर हरिप्रसाद जी जो अपने बेटे के नए ठिकाने को लेकर चिंता में पड़ गए, वहीं हरिनाथ जी के लिए मन में प्रेम और सम्मान के साथ सोचने लगे कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं क्या जो बिना किसी जान पहचान के भी किसी के लिए इतना कुछ करते हैं। यही थी आज की कहानी। ऐसे इंसान आज भी हैं क्या? कहानी से सीख मिलती है कि हरिनाथ जी की तरह हमें भी बिना स्वार्थ ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और बिना स्वार्थ इंसानियत के लिए जीना चाहिए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।